बहुत बड़ी खबर की करेंगे। कल प्रचार के लिए चंपावत आएंगे योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे टनकपुर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां चंपावत उपचुनाव के लिए पुष्कर सिंह धामी के लिए योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। जी का उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। किस तारीख को? 28 तारीख को उनका आना है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम काम का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के कामों को भी गिनाया। मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हम ढिंढोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। ये जनता जनार्दन जानती थी और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। 37 वर्षों के बाद महोदय, 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आई है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारंभ भी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, नेता सदन को मेरे चाचा की बहुत चिंता है। भाजपा की वैक्सीन क्यों कहा, उसके पीछे बड़ी वजह है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों? कोरोना से मरने वालों की सरकार ने मदद नहीं की, अखिलेश यादव ने कहा। साथ ही कहा, चीनी मिलों पर अभी भी किसानों का बकाया है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद रवि किशन ने विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच हुई नोकझोंक मामले को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव पर बोलते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि अखिलेश यादव को सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था। साथ ही बजट को लेकर सीएम योगी को भी धन्यवाद दिया। वकालत में कमा के ईमानदारी से जुगाड़ करके आज इतना भव्य एक सदन की गरिमा होती है। हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया। तू तड़ाक और एबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है और वो उनसे पता चलता है कि उनको हार बहुत बुरी तरह उनको हार का झटका लगा है और हार को बचा नहीं पाए हैं। हमको लगा था सदन में गए हैं, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, 100 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं,
एक गंभीरता रहेगी, एक शालीनता रहेगी। और अब एक गंभीर उत्तर प्रदेश है, ये बाहुबली और आतंकवादियों और माफियाओं का नहीं है। गुंडे वाली भाषा और गुंडे शब्दों से बचना चाहिए।